ये और हमारे साथ जुड़ गए हैं सोविलो इन्वेस्टमेंट के संदीप अग्रवाल। संदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। संदीप जी, मतलब लैकलस्टर रहा है आईटी की अगर हम बात करें तो इक्का दुक्का कंपनीज के नंबर अच्छे आए हैं, अदरवाइज निराशा रही है। कहीं ना कहीं जनरेटिव एआई को लेकर निराशा है, क्लाइंट्स कन्वर्जन को लेकर निराशा है। आप जरा बताइए कि इन्फोसिस के पहले किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करें और इन्फोसिस को लेकर आप क्या अनुमान लगा के चल रहे हैं? तो गुड आफ्टरनून एंड धन्यवाद आपके सारे दर्शकों का और आपका। मैं ये कहूँगा कि अगर आप देखें आज से 45 दिन 50 दिन पहले क्या लोगों का व्यू था, सब जितने भी एनालिस्ट के नोट्स आ रहे थे और स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट्स के कमेंट आ रहे थे, वो कह रहे थे कि 20 से 25%, 30% या शायद 70-80% तक इंडियन आईटी कंपनीज के रेवेन्यू उड़ जाएंगे या चले जाएंगे बिकॉज ऑफ एआई, उतना खा जाएगा। और आज हम जो बात कर रहे हैं वो हम ये बात कर रहे हैं कि अगर आप एक बार के लिए मान लेते हैं कि एचसीएल टेक के नंबर या गाइडेंस खराब है, तो भी वो कितना है, वो 80 बेसिस पॉइंट कम बोल रहे हैं पिछले साल से। वो लेस देन 1% इम्पैक्ट है। और हमेशा अगर आप देखेंगे एचसीएल टेक का एक साल कोविड का छोड़ दें और तो ऑलमोस्ट हर साल उन्होंने अपने नंबर्स को बीट किया, गाइडेंस को बीट किया और बहुत अच्छे से बीट किया। तो मैं ये नहीं मानता कि अभी कोई नंबर खराब है। टीसीएस की ऑर्डर बुक $12 बिलियन पे है, जो ऑल टाइम हाई पे, और इवन ईयर ओवर ईयर में अच्छा नंबर था। तो अगर एआई का इम्पैक्ट होता तो ऑर्डर बुक न्यू हाई कैसे बनाएगी। और सेम आप किसी भी देखिए, विप्रो के साथ तो कंपेयर नहीं कर सकते कि वहां पे कुछ और भी इश्यूज रहते हैं, पर मोटा मोटा मैं अगर देख रहा हूँ तो सेक्टर के नंबर्स अच्छे आए हैं और जो गाइडेंस है वो भी अच्छा है, या ऑर्डर बुक है वो भी अच्छी है। अब ये लोग इसको किस तरह से रीड करें ये कहना मुश्किल है। हमने देखा है कि अच्छे अच्छे सेक्टर्स बहुत कुछ टाइम तक पेन से निकलते हैं और फिर अचानक से चीजें। मुझे याद है 2020 में जब कोविड हुआ था, तब यही सारे स्टॉक्स ऐसा लग रहा था कि कंपनियां बंद हो गई, बिजनेस बंद हो गया। उसके बाद ये सब कई तो स्टॉक इनमें से 7-8-10 गुना हुए 1.5 साल में। मैं नहीं कह रहा कि अभी यहाँ पे हमारी वैसी परिस्थिति है, ये एक मैच्योर सेक्टर है। मेरा मानना ये नहीं है कि अपना बहुत बड़ा ग्रोथ का स्टोरी है, लेकिन 5-6% डॉलर ग्रोथ और उस पर 7-8% का रुपी का जो डिप्रेशिएशन बेनिफिट है, ये अगले 2 साल जरूर देखने को मिलना चाहिए पूरे सेक्टर पे। 13-14% का अगर अर्निंग्स ग्रोथ आता है तो मुझे लगता है कि मल्टीपल कम से कम 15 से 22 टाइम का मिलेगा। और वो हम अगर वो मल्टीपल मिलता है तो यहाँ से इंडेक्स लेवल पे 30% का रिटर्न बनता है। मैं रीजनेबली कॉन्फिडेंट हूँ कि ये रिटर्न बनेगा और जरूर बनेगा। थोड़ा हो सकता है 3-6 महीने 12 महीने लग सकते हैं, पर काफी अच्छा रिटर्न बनेगा और लोग देखेंगे, मोर प्रैग्मेटिकली देखेंगे। अभी जो हम नेगेटिव 20% की बात कर रहे थे, वहां से पॉजिटिव 4-5% का गाइडेंस है, तो बहुत बड़ा उलटफेर है मेरे ख्याल से। लोगों को समय लगता है चीजों को देखने में, करने में, और हमेशा जो लास्ट लेग होता है वो बड़ा पेनफुल होता है। तो मुझे लगता है सेक्टर कुछ लास्ट लेग ऑफ पेन से निकल रहा है। जब कंस्ट्रक्टिव वे में लोग देखेंगे, लॉन्ग टर्म का देखेंगे, तो जरूर आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे। संदीप जी, आपकी जो ये कमेंट्री है ना, जो निवेशक हैं, जो इन्वेस्टेड हैं इस उम्मीद में कि नहीं आगे अच्छे दिन देखने को मिलेंगे, निश्चित तौर पर वो खुश होंगे इसको सुनकर। और जो इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि क्या ये गिरावट एक अपॉर्चुनिटी है, शायद उनका भी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़े। मुझे याद है अच्छी तरह से कि पिछली बार भी जब बातचीत हो रही थी आपसे, तो आप यही सारे पॉइंट्स आप सामने रख रहे थे। हालांकि एक चिंता है, क्योंकि अगर पिछले 4-5 तिमाही की अगर हम बात करें तो वो सिंगल डिजिट की ग्रोथ हमने देखी है आईटी में, और लोगों को ना मतलब इस तरह की आदत थी नहीं आईटी से। आईटी को तो माना जाता था कि नहीं ठीक है, बड़े रिटर्न्स वाला, बड़े ग्रोथ वाला सेक्टर था। तो एक और सवाल आपसे होगा, क्या आपको लगता है कि जो रिसेंट फॉल आया है, या फिर अभी भी अगर हम 52 वीक हाई से हम देखेंगे, या फिर अगर हम ईयर टू डेट भी देखेंगे, तो तमाम कंपनीज ऐसी हैं जो 12%, 15%, 20% नीचे हैं। आपके हिसाब से क्या अपॉर्चुनिटी है? और एक सवाल और जोड़ देता हूं कि अगर मुझे 3 शेयर चुनने हो और उसमें से मान लीजिए 2 लार्ज कैप में, 1 मिड कैप में, तो आपके हिसाब से वो शेयर कौन से होने चाहिए? देखिए, मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि जो कोविड के बाद जो ग्रोथ आई थी, उसको लोगों ने परमानेंट ग्रोथ ले लिया था कि सेक्टर तो एकदम हाई ग्रोथ पे चला गया। ऐसा है नहीं। हम लोग, ये सेक्टर बहुत मैच्योर्ड है। आप देखेंगे ग्लोबली जो आईटी का ग्रोथ आता है 2-3% आता है और आउटसोर्सिंग का 4-5% आता है। हम थोड़ा और अच्छा कर ले तो 6-7-8% आ जाता है। तो मेरे ख्याल से उस टाइप का ग्रोथ और उस टाइप के मल्टीपल्स तो अनरीजनेबल थे। हम 15 महीने पहले बहुत नेगेटिव थे। हमने सेक्टर में 40% की करेक्शन की उम्मीद की थी और मोटा मोटा मुझे लगता है हम वहां तक आ गए हैं। पर एक बार 40% करेक्शन हो गया और 12-13% का डेल्टा आपको रुपी डेप्रिसिएशन से मिल जाता है, तो उसके बाद एक बहुत स्टोरी चेंज हो जाती है। क्योंकि जो चीज पहले
25-30 के मल्टीपल पे थी, वो आज 15 पे आ गई है और आपको रुपये का बेनिफिट भी मिल रहा है। तो 5-6% डॉलर और 13-14% रुपये ग्रोथ में अगर आप 1 टाइम का पेग रेशियो दे रहे हो तो कोई बुरा नहीं है, और मेरे को लगता है यहाँ से एक अच्छा स्टोरी बनता है। ये बोलना बड़ा कठिन होगा कि कौन सी कंपनी लेना चाहिए, क्योंकि हम एक पीएमएस चलाते हैं और हम सेबी रेगुलेशन से बाधित है, तो मैं कोई स्टॉक स्पेसिफिक कॉल नहीं दूंगा। बट मैं ये बोलूंगा कि मोटा मोटा अगर आप देखेंगे तो हमने ये बहुत बार बोला और मैं अभी रिइटरेट करता हूँ कि ईआर&डी कंपनीज को एक बार अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनके मल्टीपल बहुत ज्यादा हाई है। तो उसके अलावा जो ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज है उनको लेना चाहिए, लेकिन याद रखिए आईटी सर्विसेज कंपनी की ग्रोथ ईआर&डी से आधी होगी, लेकिन क्योंकि ईआर&डी का मल्टीपल बहुत ज्यादा है, इसलिए फ्रॉम ग्रोथ एंड वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से मेरे को लगता है ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज कंपनीज में बहुत ज्यादा डेल्टा है यहाँ से। और मैं ये नहीं कहूंगा कि ये वापस से 20% ग्रोथ की कंपनी है, वो सब कुछ होने वाला नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि लार्ज कैप के लिए 6-7%, मिड कैप के लिए 10-12% का ग्रोथ आप अगले 3-5 साल का वही बिल्ड करिए, और उसके ऊपर जो भी आपका रुपये बेनिफिट है वो ऐड कर लीजिए। और एक अच्छा है कि इस इंडस्ट्री में आप मार्जिन नीचे नहीं आएंगी जल्दी, क्योंकि मार्जिन पे इन्होंने बहुत काम किया, और अपनी जो भी जो पिछले 10 साल में रुपये बेनिफिट था वो मार्जिन में आना चाहिए था, वो इसलिए नहीं आया क्योंकि लोकलाइजेशन वगैरह बहुत कुछ हुआ है बिकॉज ऑफ प्रेशर फ्रॉम द क्लाइंट मार्केट। अब वो सब कॉस्ट बिहाइंड है, तो यहाँ से कोई नया कॉस्ट नहीं है, और सामने जो भी ग्रोथ है वो काफी स्ट्रक्चरली नीचे आ गई है। लो ग्रोथ फॉर लॉन्ग टर्म हो गया है ये, लेकिन एट द सेम टाइम हर चीज का एक भाव होता है। मुझे लगता है कि आप कम से कम इनको यूटिलिटी कंपनी जो इसी रेट पे ग्रो होती है, लेकिन उनके पास ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस इतना अच्छा, ना मैनेजमेंट इतना अच्छा, और ना रुपये डेप्रेशन बेनिफिट है, उनसे इसको मल्टीपल 30-40% ज्यादा मिलना चाहिए। अगर वो गणित आप लगाते तो यहाँ से सेक्टर लेवल पे 25-30% रिटर्न आराम से कंफर्टेबली बनना चाहिए। ठीक है संदीप सर, आपके मुंह में घी शक्कर, और अच्छा लगता है सर आपसे बातचीत करके, क्योंकि आप ना तर्कों के साथ और डेटा के साथ अपनी बात को सामने रखते हैं, और उम्मीद करेंगे कि यहां से ज्यादा डिसरप्शन ना हो। हम भी तो यही चाहते हैं कि डिसरप्शन ना हो, निवेशक अच्छे खासे हैं और रिटेल की भी संख्या ठीक ठाक है आईटी स्टॉक्स में। बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला और आपने विस्तार से इस बहुत ही अहम मुद्दे पर बातचीत की, इन्फोसिस के बहुत ही क्रूशियल रिजल्ट से पहले। तो आज का दिन, आज शाम का और कल का बहुत ही इंपॉर्टेंट है,